हेलो मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सुपर्ब होंगे। सभी जो अप्लाइड मैकेनिक्स का कंप्लीट सीरीज चल रहा है और अप्लाइड मैकेनिक्स पॉलिटेक्निक कर रहे उन बच्चों के लिए है जो बच्चा भी फर्स्ट ईयर में है। ठीक, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में पैराग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस चल रहा था, उसका कुछ कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्टेटमेंट के साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल भी देख चुके हैं। एक न्यूमेरिकल छोटा हुआ था, उस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद और एक दो ठो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखेंगे तो यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है उसके स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उससे जो फार्मूला ड्राइव होता है उस फार्मूला को देखेंगे और उस फार्मूला से रिलेटेड जो एक न्यूमेरिकल छूटा हुआ है उस न्यूमेरिकल का करेंगे कि बहुत अच्छा न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है मेरे बच्चों। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हैं, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, बिकॉज टेलीग्राम में वीडियो लेक्चर के साथ साथ, वीडियो लेक्चर के लिंक के साथ साथ आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड आप फेसबुक में मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था उसमें सारा टॉपिक के बारे में हम लोग देख चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट टर्मिनोलॉजी, जिसमें एक दो कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या था। सारी चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, हर बार लगभग न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। लामीज थ्योरम से स्टेटमेंट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस चल रहा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये दोनों टॉपिक भी अपन देख चुके हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस से ओनली स्टेटमेंट पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का आज हम लोग क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल्स पोर्शन देखेंगे। न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके साथ साथ एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड देखेंगे वेरिंगन्स लॉ, वेरिंगन्स थ्योरम देखेंगे। ठीक है, ये जो नीचे का टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक से ओनली डेफिनेशन पूछा जाएगा। ठीक है, बोलेंगे डिफाइन मोमेंट्स ऑफ फोर्स या डिफाइंस वेरिंगन्स लॉ ऑफ फोर्सेस या वेरिंगन्स थ्योरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल जो टॉपिक चल रहा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में, उससे हम लोग जो फॉर्मूला ड्राइव किए थे उस फॉर्मूला को देख लेते हैं। ठीक, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा था किसी पॉइंट में, एंड एक वर्टिकल फोर्स लग रहा था एक पॉइंट में। ठीक, एक पॉइंट का नाम ओ नाम दिया था, डायरेक्शन एंड पी मैग्नीट्यूड का फोर्स था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इसमें क्यू मैग्नीट्यूड का फोर्स था। फिर अपन क्या किए थे, इस लाइन को प्रोजेक्ट किए थे क्योंकि फोर्स है। ठीक है, एंड इसको मीट किए थे, तो ये बन गया था पॉलीगन। ये पॉलीगन बन गया, और ये है अपना रिजल्टेंट फोर्स। पी और क्यू के बीच का एंगल क्या था? थीटा था, और पी से रिजल्टेंट फोर्स का एंगल अल्फा था। इससे फॉर्मूला ड्राइव किए थे। ठीक है, पहला था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। क्या फॉर्मूला था? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स
मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड किए थे, जिसे आर से डिनोट किए थे। और आर क्या आया था? आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला फाइंड आउट किए थे। ठीक, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी देखे थे। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ डिनोट किए थे अल्फा से। ठीक है, ये सब चीज हम लोग कल देख चुके हैं बच्चों। ठीक है, आज थोड़ा सा इसका ओवरव्यू फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिकल करेंगे और आपका रिकैप भी हो रहा है। ठीक, क्या था? टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अगर अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये आ गया फॉर्मूला। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूला यूज होता है जब भी हम लोग पैराग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस समांतर चतुर्भुज के बलों के नियम से कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या, फाइंड टू फोर्सेस पी एंड क्यू। तो इस क्वेश्चन में पी और क्यू को फाइंड करने बोला है। फाइंड टू फोर्सेस पी एंड क्यू सच दैट दे एक्ट्स they act at 60 degree, they result in 14 Newton, and when they act 90 degree and the resultant is under 136 Newton। यानी कि दो कंडीशन दिया, दो फोर्स फाइंड आउट करने बोला। कौन कौन सा फोर्स? जब कोई भी पिंड में दो फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू को फाइंड आउट करने बोला है, जिसमें से दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन दिया है, अगर P और Q के बीच का कोण, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री बनता है, तो उस समय रिजल्टेंट फॉर R का वैल्यू 14 न्यूटन है। एंड सेकेंड कंडीशन केस में दिया है, अगर दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उस समय आपका R का वैल्यू अंडर रूट 136 न्यूटन है। तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला केस लेते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में पहला लेंगे केस वन। केस वन में दिया है एंगल बिटवीन P एंड Q, यानी कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, और R का वैल्यू दिया है 14 न्यूटन। थीटा का वैल्यू कितना दिया? 60 डिग्री, आर का वैल्यू 14 न्यूटन। ठीक है, डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। सिक्सटी डिग्री लगभग यहाँ पे जाएगा, डायगोनल है। आर दिया है कितना? ये पी है, जो फाइंड करने बोला है, पॉइंट ओ है, और इधर क्यू है, इसको भी फाइंड करने बोला है। दोनों के बीच का थीटा दे दिया है 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, एंड आर दे दे, कितना दे दे? आर 14 न्यूटन। ये केस वन है।
ठीक है, केस 1 है। तो देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट रिजल्टेंट फोर्स, ठीक, वी नो दैट रिजल्टेंट फोर्स, तो आर बराबर, दो इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, आर की जगह पुट करेंगे 14 न्यूटन, पी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, क्योंकि पी फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज रहेगा, क्यू भी एज इट इज रहेगा 2pq, और cos थीटा cos कितना है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है आप लोगों को पता है, ठीक है, 1/2 होता है, तो 14 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 1/2, 2 और 2 स्वाहा, तो फाइनली क्या बच रहा है, फाइनल इक्वेशन आ रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, प्रोसीजर से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इक्वेशन बन रहा है 14 बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब अंडर रूट हटाएंगे तो दूसरे साइड में क्या लगता है, स्क्वायर लगता है, ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, तो इक्वेशन क्या बन रहा है, जब इस इक्वेशन बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू बराबर 14 का स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर, तो फाइनली आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू बराबर 14 का स्क्वायर करते हैं 196, 196, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, ठीक है। केस 2 लेंगे, सेकेंड केस 2 में क्या दिया था, थीटा बराबर 90 डिग्री राइट एंगल एंड आर बराबर अंडर रूट 136 न्यूटन, ठीक, तो डायग्राम बना लेते हैं, बहुत इजी डायग्राम बनेगा, ये आपका P, ये Q90 है, ठीक, एंड इसको ऊपर ले जाते हैं, पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक, और बीच से क्या जाता है, बीच से रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या जाता है, पॉइंट ओ से रिजल्टेंट फोर्स, ठीक, इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट है, ये P मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन है, और ये Q मैग्नीट्यूड फोर्स का डायरेक्शन है, और R कितना दिया है, R बराबर हो गया अंडर रूट 136 न्यूटन, और थीटा कितना दिया, थीटा दिया है 90 डिग्री, थीटा कितना दिया, थीटा बराबर दिया है 90 डिग्री, ठीक, वी नो दैट we know that R बराबर, ठीक है, क्या होता है आर बराबर क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स का मान, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला, बार बार फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला नहीं मिलोगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q cos थीटा, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, आर की जगह क्या पुट करेंगे, अंडर रूट 136 इज इक्वल टू पी स्क्वायर फाइंड करना है, क्यू स्क्वायर फाइंड करना है, 2pq cos 90, ठीक है, cos 90 क्या होता है, cos 90 जीरो होता है, तो अंडर रूट 36 यानी कि cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा,
ठीक है, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बच रहा है, √136 बराबर √p² प्लस q²। ठीक है, दोनों साइड से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन आता है p² प्लस q² बराबर 136। ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 है। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 2 में क्या फाइंड आउट किया, इक्वेशन 2 में p² प्लस q² का वैल्यू, और इक्वेशन 1 में भी p² q² है, तो इक्वेशन 2 का p² q² वैल्यू इक्वेशन 1 के p² q में रखेंगे। कुल मिला के इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, जब पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्म इक्वेशन क्या आ जाएगा, p² q² की जगह क्या आ जाएगा, 136। ठीक है, देखिए अगर इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो p² q² की जगह क्या पुट करेंगे, p² q² 136 पुट करेंगे। ठीक, तो 136 प्लस pq, और राइट साइड में क्या बच रहा है, 196। 196 राइट साइड में बच रहा है। ठीक है, तो pq क्या कितना बचेगा, pq बराबर 16। 136 जो है 136 साइड चेंज हो गया, माइनस 136 हो जाएगा, और 196 से 130 माइनस हो 196 से 136 माइनस होगा तो 60 बचेगा। कुल मिला के आपके पास जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है PQ इज इक्वल टू 60। ठीक है, PQ इज इक्वल टू 60, इसको देते इक्वेशन 3 नाउ। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, a² प्लस b² का फॉर्मूला पता है। a² प्लस b² क्या होता है, एक बार बता देता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab, एंड a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला अभी काम में लगेगा। ओके, तो a की जगह p पुट करेंगे और b को रिप्लेस करके उसकी जगह q ले आएंगे। ठीक है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन तो क्या आ जाएगा, नाउ p प्लस q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, p² प्लस q² प्लस 2pq। p प्लस q स्क्वायर करेंगे तो p² प्लस 2² प्लस 2pq। ठीक है, p² प्लस q² का वैल्यू अपने को पता है, p² प्लस q² का वैल्यू कितना है, 136 है, और pq का वैल्यू 60 है। ठीक है, 136 और 60 यानी कि तो p प्लस q होल स्क्वायर बराबर p² q² कितना है, 136, और माइनस 2 इंटू पी क्यू कितना है, 60। तो p प्लस q का होल स्क्वायर बराबर 136 माइनस 120, 136 माइनस 120, तो कितना बच रहा है, 16 बच रहा है। तो p प्लस q का होल स्क्वायर बराबर 16, दैट मीन्स उधर जाके इधर स्क्वायर हटाएंगे, उधर जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो p प्लस q बराबर कितना रहा है, 4। p प्लस q बराबर 4, इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं, इक्वेशन ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वी नो दैट p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, p² प्लस q² माइनस 2pq। ठीक है, p² प्लस q² माइनस 2pq,
वैल्यू पुट करते हैं, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू आप लोग को पता है कितना है 136, माइनस 2 इंटू 60, पी क्यू का वैल्यू 60 है, 2 इंटू 60, ठीक है। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ठीक है। कहाँ रॉन्ग हुआ है देखिए, आप लोग के लिए सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। इसमें प्लस आएगा, इसमें प्लस आएगा, इसमें भी प्लस आएगा, तो 136 प्लस 120, 136 प्लस 120, 256 आ जाएगा। कितना आएगा 256, 256, और इधर के स्क्वायर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट 256 यानी कि 16 आएगा। ये कितना आएगा यहाँ पे 16, ठीक, कोई बात नहीं। अब इसमें हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 136 माइनस 120, यानी कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, तो 16, यानी कि p माइनस क्यू बराबर आ जाएगा 4। यह है इक्वेशन बी, ठीक है। अब इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को सॉल्व करेंगे कैलसी से। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक। मोड में जाएंगे, इक्वेशन किस में, 5 में इक्वेशन है, 5 में जाएंगे, 5 में जाके 1 वाला 1 में जाएंगे, ठीक है। फिर इक्वेशन 1 पुट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या, ए क्या है 1 1 16, इक्वेशन बी में 1 माइनस 1 4 10 और 6, ठीक। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, P बराबर 10 न्यूटन और Q बराबर 6 न्यूटन। तो ये हो गया फाइनल आंसर। ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। इजी है, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, ठीक। चलिए अब दोस्तों छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा के उसको घुमाना किसी एक पॉइंट के अबाउट। मोमेंट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा के उसको घुमाना किसी पॉइंट के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट उसको घुमाना, उसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और एक पॉइंट है, उस पॉइंट के अबाउट फोर्स लगा के इसको घुमा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं, ठीक। और मोमेंट को डिफाइन कैसे करता है, जिस लाइन में फोर्स लग रहा है और जिस पॉइंट के बाद घुमा रहे हैं उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंट या मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाता है, ठीक। देखें, ठीक, जल्दी समझते हैं, उतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी है डेफिनेशन। मोमेंट ऑफन सिंप्लीफाई कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट को क्या बोला जाता है, मोमेंट को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। इस मेजर ऑफ द फोर्स टेंडेंसी ऑफ केसेस एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एनी स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। क्या मेजर करते हैं, फोर्स लगाकर, क्या मेजर करते हैं, फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट का रोटेट होना किसी स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट, ठीक है। इट्स ऑल्सो कॉमनली नोन एज द टॉर्क, इसको टॉर्क भी कहा जाता है। और इसका जो रिलेशनशिप आता है, जो रिलेशन आता है, ये है उसका रिलेशन m इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरे वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हैं, मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ applied force of any object into perpendicular distance about any point,
यानी कि इसको ऐसे समझते हैं, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, छोटा करके एक डायग्राम को समझते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये मान लो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट, मान लो पॉइंट ओ के अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट ये जो इस ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लग रहा है इसको रोटेट कराना है, और ये हो गया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए ये हो गया उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या मान लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d मान लिए है, ठीक है। तो ये पॉइंट में फोर्स और इस पॉइंट के रोटेट हो रहा है, पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मोमेंट कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है, उसको मोमेंट कहा बोला जाता है। ये है मान लो सिस्टम, ये सिस्टम है, ठीक है, उसको मोमेंट कहा जाता है। तो एम क्या है, एम हो जाएगा मोमेंट, एफ क्या है, एफ हो जाएगा फोर्स, और डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा मोमेंट का, मोमेंट का एसआई यूनिट देखिए, ठीक है। तो मोमेंट बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो मोमेंट बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, फोर्स, फोर्स का होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट ऐसा यूनिट होता है मीटर, यानी कि इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या ऐसा यूनिट, न्यूटन मीटर, ओके। तो इजी है, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको एक बार आराम से देख लेंगे, ठीक है। बल आघूर्ण क्या होता है, किसी बिंदु या किसी अक्ष के चारों ओर किसी वस्तु का घुमाने की बल की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, मोमेंट को कहते हैं। किसी पॉइंट के अबाउट फोर्स लगा के कोई अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग रोटेट करा रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट, तो उसी को मोमेंट कहा जाएगा, या उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको टॉर्क कहा जाएगा, ओके। मोमेंट के बाद आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरिंगस थ्योरम। वेरिंगस थ्योरम क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अगर किसी एक पॉइंट में या किसी एक सिस्टम में किसी पॉइंट के अबाउट मोर देन 2 फोर्स लग रहा है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक फोर्स लग रहा है, तो उसका जो सम ऑफ मोमेंट आएगा, उसका सम ऑफ मोमेंट उस ऑब्जेक्ट में एक ऐसा फोर्स लाएगा उस फोर्स के मोमेंट के बराबर होगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट में 2 या 2 से अधिक फोर्स लग रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में 2 या 2 से अधिक फोर्स लग रहा है तो उसका एक रिजल्टेंट फोर्स भी निकलेगा। समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में देखें, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी एक बॉडी में, किसी पिंड में अगर 2 या 2 से अधिक फोर्स लग रहा है, मोर देन 2 फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उस फोर्स ऑफ कंपोनेंट का एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, ठीक है। अब समझिए, जो कंपोनेंट फोर्स उस बॉडी में लग रहा था, उस बॉडी का कंपोनेंट ऑफ फोर्स का एक मोमेंट निकलेगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। अभी देखे थे मोमेंट क्या होता है, ठीक है, उस पॉइंट से उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि उस बॉडी में जितना भी फोर्स, कंपोनेंट फोर्सेस एक्ट हो रहा है, उस कंपोनेंट फोर्सेस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मोमेंट फाइंड आउट करेंगे और उसका अलजेब्रिक सम करेंगे, ठीक। और जो उसका उस कंपोनेंट ऑफ फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स बन रहा है, उस रिजल्टेंट फोर्स का उसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट हम लोग मोमेंट निकालेंगे। जिस पॉइंट के अबाउट कंपोनेंट ऑफ फोर्स का मोमेंट निकाल के उसका अलजेब्रिक सम किए थे, उसी प्रकार उसी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। तो दोनों इक्वल कर देंगे या दोनों इक्वल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वेरिंगस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए वेरिंगस थ्योरम में क्या लिखा है, वेरिंगस थ्योरम आल्सो नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है। इट स्टेट दैट मोमेंट ऑफ ए फोर्सेस अबाउट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, ठीक है, यानी कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स, एक फोर्स का मोमेंट किसी एक आर्बिट्ररी पॉइंट के अबाउट टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट इट्स कंपोनेंट अबाउट द सेम पॉइंट, ठीक है। इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल लिखा है देखो, किसी एक फोर्स का अबाउट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट के अबाउट मोमेंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट इट्स कंपोनेंट अबाउट द सेम पॉइंट, ठीक है, उसी पॉइंट में। तो इसको डायग्राम से कैसे समझते देखिए, सपोज मान लीजिए, सपोज मान लीजिए
एक बॉडी है, सपोज मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस ऑब्जेक्ट में मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट ले रहा हूं, मान लो एक पॉइंट है, कहीं भी पॉइंट ले लो, एक पॉइंट है। इस ऑब्जेक्ट में कुछ फोर्स लग रहा है, सपोज मान लीजिए एक फोर्स ऊपर लग रहा है, F1 है, ठीक है। मान लो एक फोर्स नीचे लग रहा है, F2 है, और मान लो इधर एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, R है, ठीक है। अपन पॉइंट लिए थे, ये मान लो पॉइंट है, पॉइंट क्या है, पॉइंट O, पॉइंट O है। ये हो जाएगा F1 फोर्स, मान लो F1 फोर्स है, और F2 फोर्स है, और ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये कंपोनेंट फोर्स है। सपोज मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, सपोज मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ और है, उसी पॉइंट से अबाउट लेना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ और है, ठीक है। सपोज मान लीजिए यहां से यहां का डिस्टेंस A है, यहां से यहां का B है, और यहां से यहां का डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का अबाउट मोमेंट निकालना है, पॉइंट O के अबाउट, ठीक है। जब पॉइंट O के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो देखिए इस पॉइंट को यहां से इसको देखिए, पकड़ लीजिए और इसको घुमा दीजिए, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया F1, और यहां से यहां का परपेंडिकुलर ये हो गया पहला पॉइंट, F1 का मोमेंट अबाउट पॉइंट O, ठीक है। F1 और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस A हो गया, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए पॉजिटिव F1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि, ठीक है, मोमेंट कंपोनेंट निकाल रहा हूं, MC क्या हो जाएगा, F1 इंटू A, ठीक है। और सेकेंड दूसरा फोर्स क्या है, दूसरा फोर्स है F2। अब इस पॉइंट के अबाउट इसको घुमाएंगे तो ऐसे उल्टा घूमेगा, यानी कि नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको नेगेटिव ले लेंगे, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, B है, F2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस B है, तो माइनस F2 इंटू B, ठीक। उसी प्रकार अब निकालेंगे मोमेंट का रिजल्टेंट मोमेंट, ठीक है। R के अबाउट मोमेंट निकालते हैं, R के अबाउट, तो R के अबाउट क्या होता है, mr, ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये R और ये मैग्नीट्यूड है, और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ऐसे इस पॉइंट का अबाउट ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, R इंटू आर, R इंटू आर, R इंटू आर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, MC इज इक्वल टू MR, MC इज इक्वल टू MR, किसके अबाउट है, स्टेटमेंट के अबाउट है, ठीक है, स्टेटमेंट के अबाउट है। तो फाइनल क्या आ रहा है, फाइनल आ रहा है MC F1 इंटू A माइनस F2 इंटू B बराबर M इंटू आर, ठीक है। M इंटू सॉरी R इंटू आर, मैं गलत लिख दिया, MC क्या हो जाएगा, R इंटू, ठीक है, R इंटू आर, MC क्या हो जाएगा, R इंटू आर, ये क्या हो जाएगा, R इंटू आर। तो ये आपका वेरेंगस थ्योरम भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आई होप कि ये यूनिट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हर एक टॉपिक स्टार्टिंग लेक्चर से लेके फर्स्ट लेक्चर से लेके ये जो लेक्चर नंबर 7 है, एक एक टॉपिक को अच्छे से देखिए, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फर्स्ट यूनिट से, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था, ठीक।
आगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे टुमारो से। नेक्स्ट यूनिट इज दैट यूनिट फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग फ्रिक्शन के बारे में सारा नॉलेज प्राप्त करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आप आराम से बन जाए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।